हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज मैं आपसे फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो PYQ है और PYQ से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वसा का लंबे समय तक ऑक्सीजन और प्रकाश के संपर्क में आने से गुण आ जाता है, क्या आ जाता है? विकृत गंधिता गुण आ जाता है। विकृत गंधिका से खाद्य पदार्थ पर प्रभाव पड़ता है, स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है। विकृत गंधिका से बचाने के लिए चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ट्रांसफेट एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? एक अप्राकृतिक पदार्थ है। जब तेलों को बार बार गर्म करते हैं तो हाइड्रोजनीकरण से निर्माण होता है किसका? ट्रांसफेट का। जब तेलों का आप गर्म कीजिएगा, खुद ही आप घर में गर्म कीजिएगा, देखिएगा अजीब से गंध आती है और उसका टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है। उसी को हम अप्राकृतिक कहते हैं। ट्रांसफेट शरीर के लिए होता है, क्या होता है? नुकसानदायक होता है। वनस्पति घी का निर्माण होता है हाइड्रोजनीकरण से। कौन सी वसा हृदय संबंधी विकार उत्पन्न नहीं करती? तो वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो होता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसान होता है, और असंतृप्त वसा हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है। और असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलना ही हाइड्रोजनीकरण होता है। ओमेगा-3 एक वसीय अम्ल है। ओमेगा-3 असंतृप्त वसा 2 प्रकार का होता है, ओमेगा-3 और ओमेगा-6। तो वही ओमेगा-3 असंतृप्त वसा। ओमेगा-3 का स्रोत क्या क्या है, किससे हमको प्राप्त हो रही है? मछली का तेल से सबसे ज़्यादा ओमेगा-3 पाया जाता है। जंतु में किस प्रकार के वसीय अम्ल पाया जाता है? संतृप्त वसा। वह वसा जिसमें सीसी के मध्य एकल संबंध पाया जाता है कहलाती है संतृप्त वसा में। असंतृप्त में दो बंध पाया जाता है। फास्फोलिपिड का निर्माण किससे होता है? वसा प्लस फास्फोरस मिलता है, उसी को फास्फोलिपिड कहते हैं। लिपिड का मतलब वसा होता है और फास्फो का मतलब फास्फोरस होता है। वसा तथा वसा के व्युत्पन्नों को कहते हैं क्या? लिपिड। वसा और वसा से जो उत्पन्न होता है उसको हम लिपिड कहते हैं। जल से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे पहले टूटने वाला पदार्थ क्या होता है? जो सबसे पहले, जैसे हम कोई भी भोजन संतुलित आहार लेते हैं तो हमारा सबसे पहले उसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा पहले टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट पहले टूटता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। सबसे बाद में टूटने वाला पदार्थ कौन सा होता है? वसा होता है। इसको बस पचाने में बहुत समय लगता है। वसा का निर्माण किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि CH2। रेडियर क्या होता है? रेडियर एक हिरण की प्रजाति है। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। मलेरिया रोग में शरीर का ताप यानी ज्वर हो जाता है, 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। कभी कभी 106 डिग्री भी हो जाता है फ़ारेनहाइट। भोजन में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने के कारण किस समूह के विटामिन की आवश्यकता अधिक होती है? विटामिन बी की। कैलोरी अगर हम ज़्यादा लेंगे तो विटामिन बी भी हम लोग को ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। रंगों की लंबाई, चौड़ाई, गर्म और ठंडा के आधार पर किस विद्वान ने रंगों के 3 गुणों का वर्णन किया है? प्रांग ने। बेड क्रैंडिल का प्रयोग किसके लिए होता है? हड्डी के टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए। मनुष्य औसतन कितने ग्राम कार्बोज अपने शरीर में संग्रहित कर सकता है? 300 से 400 ग्राम। प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा, सबसे बड़ा स्रोत है? हरी सब्जी से तो प्रोटीन मिलता नहीं, उसे विटामिन मिलता है। दाल से मिलता है, पपीता से विटामिन ए मिलता है, लेकिन दाल और मूंगफली और सोयाबीन के कंपेयर में मूंगफली और सोयाबीन से अच्छा प्रोटीन प्राप्त होता है। मनुष्य के आहार में फोक की कमी होने पर कौन सा लक्षण दिखाई पड़ते हैं? सिर में दर्द, भारीपन रहता है, रोगी को चक्कर आता है। रोगी को कब्ज की शिकायत कब होती है? देखिए कब होती है, सभी अवस्थाओं में हो सकती है।
परिवार की आय एवं व्यय पर नियंत्रण होना और आय का सृजन कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ये प्रोफेसर जीड का है। निकिल और डार्सी ने भी इसके बारे में कहा है। यानी अगर क्वेश्चन में दोनों दिया हो तो हम प्रोफेसर जीड लिखेंगे, और प्रोफेसर जीड नहीं दिया हो तो निकिल और डार्सी को सेलेक्ट करेंगे। विभिन्न भोज्य पदार्थों के अंतर्गत दालों में कितने प्रतिशत कार्बोज की मात्रा पाई जाती है? 55 से 60% पाई जाती है। हरा रंग किससे मिलकर बना होता है? नीला प्लस लाल मिलकर हरा रंग बना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ था। फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। बाय बाय।